ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बाद पाकिस्तान ये कबूल करने को तैयार नहीं कि इस युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई थी। लेकिन पाकिस्तान अब ये मान रहा है कि भारत के हमले में पाकिस्तान को अल्लाह ने बचाया। पहले जहां पाकिस्तानी पीएम शहबाज ने बयान दिया था कि पाकिस्तान किसी बाहरी हमले को सहन करने वाला नहीं, वहीं अब पाकिस्तान सीडीएफ मुनीर भारत से संघर्ष को अल्लाह की मदद बता रहे हैं। मुनीर के बयान पर सवाल है कि क्या पाकिस्तान की सेना अल्लाह के भरोसे लड़ रही है या फिर नाकामी छुपाने के लिए मजहब का सहारा ले रही है। सेना के जनरल अब हथियार नहीं खुदा का हवाला दे रहे हैं। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत के साथ चल रहे तनाव को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने एक बार साबित कर दिया कि पाकिस्तानी सेना अल्लाह के भरोसे है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, मैं हूं रंजना। दरअसल आसिम मुनीर ने 10 दिसंबर को इस्लामाबाद में हुई नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस में दिए गए भाषण में कहा कि अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करता है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। भारत के साथ तनाव के समय पाकिस्तान ने अल्लाह का साथ महसूस किया। अल्लाह की मदद महसूस हुई, यह संकेत मिले जैसे फरिश्ते मदद के लिए तैयार थे। भारत सैन्य से जीत आस्था और नेक इरादों का नतीजा है। दुनिया में 57 इस्लामिक देश हैं, लेकिन अल्लाह ने पाकिस्तान को हरमैन शरीफेन यानी मक्का और मदीना की हिफाजत का सम्मान दिया है। अगर इंसान अपने व्यवहार और सोच को बेहतर बनाए तो उसे अल्लाह की मदद मिलती है। आध्यात्मिक विश्वास से देश की एकता और मजबूत होती है। नैतिकता और आस्था से ही किसी भी देश का संकल्प मजबूत होता है। आसिम मुनीर के इस बयान के बाद से पूरी दुनिया में कई सवाल उठने लगे हैं। क्या ये बयान सिर्फ बयान है या फिर भारत के खिलाफ एक और मजहबी उकसावे की शुरुआत? आज जब भारत ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है तो सेना प्रमुख कह रहे हैं अल्लाह ने मदद की। जब सेना सवालों के घेरे में हो, जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किरकिरी हो, तो पाकिस्तान का वही पुराना नुस्खा धर्म का कार्ड खेलो, अल्लाह का नाम ले लो। हालांकि इससे पहले भी आसिम मुनीर धर्म के नाम पर बयानबाजी कर चुके हैं। उन्होंने हर मामले में पाकिस्तान को हिंदुओं से अलग बताते हुए कहा था कि पाकिस्तान की नींव इस्लाम धर्म का मूल मंत्र है। हमारा धर्म अलग, सोच अलग, रीति रिवाज अलग, संस्कृति अलग है। यही 2 नेशन थ्योरी की नींव थी। 2 रियासतें कलमे की बुनियाद है। पहली रियासत तैवा, जिसे हमारे नबी मोहम्मद साहब ने नाम दिया था, जिसे मदीना कहते हैं। दूसरी रियासत अल्लाह ने 1300 साल बाद पाकिस्तान बनाया। हम जानते हैं कि हमें इसकी रक्षा कैसे करनी है। 4 दिसंबर को जनरल मुनीर को पाकिस्तान ने 27वें संशोधन के तहत पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF और चीफ आर्मी स्टाफ COAS नियुक्त किया था। इस पद पर वह 5 साल तक कार्यकाल पर रहेंगे। उनका ये पद देश का सबसे ताकतवर शख्स बनाता है, यानी आसिम मुनीर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स हैं, जो कि देश की तीनों सेनाओं पर कमांड रखते हैं। बता दें कि भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच 4 दिन तक भारी गोलाबारी और सैन्य टकराव हुआ, जो 10 मई को समझौते के बाद रुका था। बहरहाल पाकिस्तान सेना जनरल का ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में ISI के जरिए हिंसा करवा रहा है। भारत पर सीधा हमला न करके पड़ोसी देश का सहारा ले रहा है। आखिर पाकिस्तान के मंसूबे क्या हैं? कभी भारत के खिलाफ बयानबाजी करता है तो कभी पड़ोसी मुल्क का सहारा लेकर जंग छिड़ देता है। अब अल्लाह की मदद बताकर मजहब को बीच में ला रहा है। बहर सूरत में पाकिस्तान के मंसूबे कुछ भी हों, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अगर युद्ध हुआ तो जवाब भी उतना ही कड़ा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं